सन 1848। पुणे की गलियां शांत थीं, पर भीतर ही भीतर बहुत कुछ सुलग रहा था। हवा में अंधविश्वास था, औरतें पर्दे में थीं, और समाज ने आधी आबादी को ये कहकर घरों में बंद कर दिया था, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ सहना है। लेकिन एक दिन उस घुटन भरे माहौल में एक क्रांति ने जन्म लिया। उस क्रांति का नाम था सावित्रीबाई फुले। वो एक आम मराठी लड़की थीं, लेकिन उनके सपने आम नहीं थे। जब सबने कहा कि औरत का काम रसोई है, उन्होंने कहा, नहीं, मेरा काम रोशनी फैलाना है। उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले ने जब पहली बार उन्हें किताब थमाई तो समाज ने हंसकर कहा, औरत पढ़ेगी, ये पाप है। लेकिन सावित्रीबाई ने किताब को गले से लगाया, जैसे कोई माँ अपने नवजात को सीने से लगाती है। उन्होंने पढ़ना सीखा और फिर ठान लिया, अब पढ़ाना है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। जब उन्होंने पहली बार स्कूल जाना शुरू किया तो उन्हें हर रोज अपमान का सामना करना पड़ा। औरतें उन पर थूक देती, रास्ते में कीचड़ फेंकती, गालियां देती, कहती, ये कुलच्छनी औरत हमारी बेटियों को बिगाड़ेगी। पर सावित्रीबाई चुप नहीं हुई। वो जानती थीं कि ये जो गंदगी उनके ऊपर फेंकी जा रही है, वो उनके कपड़े नहीं, समाज की सोच को मैला कर रही है। इसलिए वो रोज एक साड़ी और लेकर निकलती। जब स्कूल से लौटती तो पहली साड़ी थूक और गंदगी से भीग चुकी होती, और वो दूसरी साड़ी पहनकर घर लौटती। सोचिए, एक औरत जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बेटियों को पढ़ाना चाहती है, उस पर थूका जा रहा है, उसे अपशब्द कहे जा रहे हैं, लेकिन वो रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके सपने उसके आत्मसम्मान से भी बड़े थे। ज्योतिबा ने उनसे एक दिन कहा, अगर तुम आज हार गई तो लाखों लड़कियां कभी जीत नहीं पाएंगी। तुम्हारी ये साड़ी गंदी जरूर है, लेकिन तुम्हारा मकसद पवित्र है। ये शब्द उनके दिल में आग की तरह जल उठे। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। पहली बार एक दलित लड़की स्कूल आई। पूरा शहर सन्न था। लोग कहते रहे, पाप होगा, धर्म नष्ट होगा, ब्रह्मा नाराज हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? ना धरती फटी, ना आसमान गिरा। गिरा तो बस वो घमंड जो सदियों से कहता आया था कि ज्ञान सिर्फ ऊंची जातियों का अधिकार है। सावित्रीबाई फुले ने ना सिर्फ औरतों को बल्कि दलित, पिछड़े, शोषित समाज को पहली बार बताया कि तुम पढ़ सकते हो, तुम समझ सकते हो, और तुम बदल सकते हो। वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाती थीं, वो आत्मा को आजादी का पाठ पढ़ाती थीं। उनके स्कूल की बच्चियां उन्हें आई यानी माँ कहकर पुकारती थीं, क्योंकि उन्होंने उन बच्चियों को दूसरी बार जन्म दिया, इस बार एक सोच से, एक सम्मान से, एक पहचान से। एक बार एक छोटी सी बच्ची ने उनसे पूछा, तुम रोज इतना अपमान क्यों सहती हो, मास्टरनी? तो सावित्रीबाई ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में जो सवाल हैं, मैं चाहती हूं तुम खुद उन सवालों का जवाब ढूंढ सको। आज जब हम अपनी बहनों को स्कूल जाते देखते हैं, जब वो डॉक्टरी, वकालत, प्रशासन या अध्यापन में आगे बढ़ती हैं, तो वो सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि सावित्रीबाई की उस भीगी हुई साड़ी की वजह से है, जिसमें कभी समाज का थूका हुआ जहर था। लेकिन उन्होंने उसे अपने आत्मबल से धोकर इतिहास बना दिया। आज अगर तुम पढ़ पा रहे हो, सोच पा रहे हो, सवाल पूछ पा रहे हो, तो याद रखना, कहीं न कहीं एक औरत ने अपने सम्मान की कीमत पर तुम्हें ये अधिकार दिलाया है। सावित्रीबाई फुले सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक आवाज है, जो हर उस इंसान को पुकारती है जो कहता है, मुझे भी जीने दो, मुझे भी समझने दो, मुझे भी आगे बढ़ने दो।
अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो ऐसे और भी सच, संघर्ष और बदलाव की आवाजें सुनने के लिए मेरे चैनल सुनील कुमार कुशवाहा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम वो इतिहास सुनाते हैं जिसे किताबों ने अक्सर चुप करा दिया। जय भीम। धन्यवाद।